हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट डिसीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है फैट डिपोजिशन इन द कोरोनरी आर्टरी। इट इज कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ फैटी डिपोजिट्स कॉल्ड प्लेक इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती है, वहाँ पे क्या होता है, प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है। द हार्ट मस्ट गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वर्क वेल। ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स कॉल्ड arteries. As the plaque build up in the blood vessels, blood flow to the heart muscle is decreased. जैसे ही कोरोनरी आर्टरीज में फैट डिपोजिशन होता है तो आपका जो ब्लड फ्लो है हार्ट में वो कम हो जाता है। व्हेन ब्लड फ्लो इज डिक्रीज्ड, चेस्ट पेन, जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है हमें चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और अदर साइंस में अकर। इफ द ब्लड फ्लो इज स्टॉप्ड और ब्लॉक्ड, इट कॉजेज हार्ट अटैक। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है वैसे ही आपको क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हार्ट बना हुआ है, राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरीज है वो कहाँ से अराइज होती है, राइट कोरोनरी कस्प से, और राइट कोरोनरी कस्प से अराइज होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। उसकी ब्रांच होती है पीडीए, दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ होती है, नीचे की तरफ डिसेंड होती है, क्लियर है। और एक और ब्रांच होती है एएम, दैट इज एक्यूट मार्जिनल। लेफ्ट कोरोनरी कस्प से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है जिसकी ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स एंड एलएडी। एलएडी की ब्रांच होती है डायगोनल एंड सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच होती है ऑप्टिस मार्जिनल। और जो लेफ्ट कोरोनरी कस्प है और राइट कोरोनरी कस्प है उसके बीच की जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं रेमस। साइंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या क्या हो सकते हैं साइंस, पेन और प्रेशर इन द योर चेस्ट, आर्म, जो, शोल्डर और नेक, ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना, इट में स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपके चेस्ट, आर्म्स, जो, शोल्डर और नेक, यहाँ से पेन अकर होता है, एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। फीलिंग ऑफ टाइटनेस, हैवीनेस, स्क्वेजिंग और बर्निंग, स्वेटिंग, पर्सपिरेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलती है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होता है, फीलिंग वेरी टायर्ड, डिजी और फेंट, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, चक्कर आता है, कमजोरी महसूस होती है। रिस्क फैक्टर्स जो क्या क्या हो सकते हैं, you are at higher risk for getting coronary artery disease if you have a family history of the disease. फैमिली हिस्ट्री हमें लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फैमिली में किसी सदस्य को पहले है हेरिडिटरी डिसीज है या फिर जेनेटिक है तो इससे भी हो सकता है। हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। आपको अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, आपकी बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इज अ गुड फॉर योर बॉडी। एंड स्मोक और यूज टोबैको की वजह से हो सकता है। आर इनएक्टिव मीन्स जो लोग सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होते हैं, बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाते, उनके इसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और ज़्यादा ओबेस की वजह से। चेंजिंग इवन वन रिस्क फैक्टर्स कैन इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। अगर आप एक भी रिस्क फैक्टर्स आप चेंज करते हैं तो आपके हार्ट डिसीज हो रहे हैं उसमें आप इम्प्रूव ला सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं आपका हार्ट को। यू कैन प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड मे इवन हेल्प टू इम्प्रूव इट। योर केयर, if your doctors think that you have coronary artery disease, you may have chest such as, जैसे आपको हार्ट अटैक के साइंस या सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करवाना है। डॉक्टर आपको सारे टेस्ट लिख के देते हैं, वो आपको करवाना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स मैंडेटरी। ईसीजी टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द योर हार्ट। आपकी जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए आप ईसीजी लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज एमआरआई, दैट इज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, टू टेक पिक्चर्स ऑफ हाउ वेल योर हार्ट इज वर्किंग। आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है तो आप एमआरआई में देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट, दैट इज ट्रेडमिल टेस्ट, टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स विथ योर हार्ट रेट, रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, रिदम, रेट को चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर एंड साइंस सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और एंजाइना आर ऑल्सो चेक्ड।
एन इकोकार्डियोग्राम टू सी द साइज एंड शेप योर हार्ट एंड हाउ वेल इट इज़ वर्किंग। आप इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, आपके हार्ट का साइज और शेप आप देख सकते हो, वो किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आपको दिख जाता है। एंड चेस्ट एक्सरे टू चेक योर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। ब्लड टेस्ट टू चेक लेवल ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड प्रोटीन्स इन योर ब्लड। ब्लड टेस्ट में आप क्या देखोगे, पेशेंट के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल आप चेक करते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल आपको दिख जाता है, आपका नॉर्मली HDL आपका नॉर्मल होना चाहिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपका भी नॉर्मल होना चाहिए। एंड शुगर, डायबिटिक पेशेंट है तो आप शुगर टेस्ट करते हैं ग्लूकोमीटर से। एंड प्रोटीन भी बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेस्ट सो दैट यू आर लाइकली टू हैव CAD। अदर टेस्ट और प्रोसीजर्स may be done to treat the disease. The goal is to improve blood flow to your heart muscles and decrease your risk of heart attack. ट्रीटमेंट में इंक्लूड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन जो आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हो, मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना है आपको डेली, और लो फैट डाइट लेना है। प्रोसीजर्स और सर्जरी, अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि प्रोसीजर एंजियोग्राफी करने के लिए प्रोसीजर होते हैं तो एंजियोग्राफी करवाना है, या फिर कुछ सर्जरी है तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा चीज़ करना होता है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, आपका हार्ट को रिहेबिलिटेट किस लिए करते हैं वो भी अटेंड करना है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज डन, इफ डज नॉट क्योर द डिसीज, यू नीड टू चेंज योर रिस्क फैक्टर्स एंड फॉलो योर केयर प्लान। आपके जो भी रिस्क फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हैं, आपके लाइफ स्टाइल में आप चेंजेस ला सकते हैं, आपके डाइट पे आप फोकस कर सकते हैं, वर्कआउट पे कर सकते हैं, और जो भी आप फैटी डाइट ले रहे हैं उसको आपको लो फैट डाइट लेना है। लो फैट डाइट आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। टॉक टू द डॉक्टर अबाउट योर केयर और एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। आपके डॉक्टर से आपको कंसर्न करना है, जो भी आपको दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं वो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। और जो भी आपको डॉक्टर्स टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हैं करने के लिए, ECG, एको, ट्रेडमिल टेस्ट, वो आपको सारा जनरल चेकअप करवाना होता है। और नॉर्मली इंसानों को भी, आप नॉर्मली पेशेंट्स होते हैं उनको भी आपको क्या करना है, उनको एवरी मंथ जनरल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। Okay, thank you class.